हम बात करेंगे अब बाबर के तीसरे आक्रमण से। तीसरा आक्रमण, तीसरा आक्रमण किसका? बाबर। अभी हमने दो आक्रमणों की बात की। देखिए बाबर ने यहां आक्रमण किए पहले दोनों, वो केवल हम बात कर चुके हैं। ये देखना चाहता था कि भारत में दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला जो शासक है इब्राहिम लोदी, उसकी पावर कितनी। बाबर इतना महत्वाकांक्षी और इतना चतुर राजनीतिज्ञ था कि वो इंस्टेंट फैसले कभी नहीं लिए। इतिहासकार और उसकी अपनी पुस्तक लिखी है तुजुक-ए-बाबरी, जिसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता है, फारसी भाषा में लिखी गई इस पुस्तक में उसने खुद इस बात को लिखा है कि मैंने कभी कोई भी डिसीजन इंस्टेंट नहीं लिया, हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाता। ये उसकी बहुत अच्छी खासियत। तीसरे आक्रमण की हम बात करें तो बाबर का तीसरा आक्रमण, बाबर का तीसरा आक्रमण 1520 में सियालकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, सियालकोट के पास एक स्थान है सैदपुर, कि पठान शासक और सियालकोट के पास सैदपुर के पठान शासक और वहां के निवासियों पर किया। इस अटैक के अंदर सैदपुर की जनता ने और वहां के सैनिकों ने इसकी खिलाफत की, लेकिन बाबर के सामने टिक नहीं पाए और सैदपुर में बाबर के सैनिकों ने भयंकर लूटपाट की। देखिए एक चीज का ध्यान रखना कि अभी आप अगर वर्तमान के हिसाब से सोचें कि वो भारत का नहीं सियालकोट पाकिस्तान में है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1947 से पहले जो पाकिस्तान है वो भारत ही था। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि बाबर ने आक्रमण भारत पर ही किया, पाकिस्तान में नहीं किया था, और इसके सैनिकों ने खूब लूटपाट की। लेकिन उसी समय जब ये कार्रवाई चल रही थी, बाबर को सूचना मिली, इसी समय बाबर को सूचना मिली कि कांधार के शासक शाह अर्जुन ने काबुल की सीमा पर आक्रमण कर दिया। इस परिस्थिति के अंदर सियालकोट के सैदपुर को छोड़कर बाबर को तुरंत वापस काबुल जाना पड़ा। वहां जाकर ये परेशानी में आ गया। अब बाबर ने एक बहुत सही डिसीजन लिया कि इसने भारत की तरफ से अपना ध्यान हटा दिया। इसने कहा जब तक मैं काबुल की सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर लेता तब तक भारत की तरफ सोचना बेवकूफी। और इसने क्या किया कि कांधार को जीतकर ये काबुल को सुरक्षित करने की योजना बनाने लगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि बाबर भारत पर कोई भी सैनिक अभियान प्रारंभ करने से पूर्व
कांधार को जीतकर काबुल को सुरक्षित करना चाहता था। और 1520 ईस्वी से लेके अगले 2 सालों तक वो इसी कार्रवाई में लगा रहा। और 1522 में बाबर ने कांधार पर अधिकार कर अपने दूसरे पुत्र, जिसका नाम कामरान था, कामरान को कांधार का सूबेदार नियुक्त कर काबुल को सुरक्षित किया। बाबर के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा था हुमायूं, दूसरा था कामरान, तीसरा था हिंदाल और चौथा था असगरी। 4 पुत्र थे। कामरान जो दूसरे नंबर पर पुत्र था इसका, जो 2 नंबर का पुत्र था, उसको इसने 1522 में कांधार को जीतकर वहां का सूबेदार अपॉइंट कर दिया। अब इसके लिए काबुल की कांधार की तरफ से सीमाएं सुरक्षित हो गई और बाबर ने भारत पर चौथा आक्रमण करने की प्लानिंग की। और अब हम बात करेंगे बाबर के चौथे आक्रमण की। ज्यादा ठंड होने की वजह से बोर्ड पर भी इंक जम रही है। ठीक है, चौथा आक्रमण। अब हम चौथे आक्रमण की बात करेंगे। देखिए, कांधार को जीतने के बाद बाबर ने अब अपना ध्यान भारत की तरफ कन्वर्ट किया कि अब मुझे भारत की तरफ चलना चाहिए। और उसका ऐसा सोचना हुआ। और यहां इब्राहिम लोदी के चाचा इसी समय इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने बाबर से प्रार्थना की कि वह उसे दिल्ली का तख्त दिलाने में सहायता करें। और दूसरी तरफ पंजाब का सूबेदार दिलावर खां लोदी ने भी इब्राहिम लोदी के खिलाफ सहायता की अपील। 1524 में जनवरी 1524 में बाबर ने भारत पर चौथा आक्रमण किया। इस आक्रमण में बाबर ने लाहौर के पठान शासक पर आक्रमण कर
विजय प्राप्त की और 4 दिन बाद बाबर दीपालपुर पहुंचा। यही दीपालपुर में आलम खान लोधी ने बाबर से भेंट की। लेकिन बाबर के स्वभाव ऐसा था कि एक बार जिस स्थान को जीत लिया उसको वो छोड़ता नहीं था, इतना महत्वाकांक्षी था। ये बात जब आलम खान लोधी को पता चली, इसको पता चली, तो ये क्षुब्ध हो उठा, ये क्रुद्ध हो उठा, इसको गुस्सा आया और इसने क्या किया, बाबर के खिलाफ कार्रवाई करने की प्लानिंग बना दी। लेकिन ये बात लीक होकर बाबर तक पहुंच गई। बाबर ने आलम खान लोधी को गिरफ्तार कर लिया। इसको गिरफ्तार कर लिया और इसकी जितनी जागीर थी, जितना क्षेत्र था, सारा का सारा इस दिलावर खान लोधी को दे दिया और आलम खान लोधी को अपने साथ ले गया। लेकिन रास्ते में जाते हुए इसने आलम खान लोधी को रिहा कर दिया, छोड़ दिया और पंजाब और इसके क्षेत्र के जो एरिए थे उनमें अपने सूबेदार नियुक्त कर दिए। आलम खान लोधी वहां से वापिस आया लाहौर, पंजाब आया। पंजाब आकर इसने दिलावर खान को खदेड़ दिया, भगा दिया। ये बेचारा भागकर बाबर के पास काबुल पहुंचा। काबुल में जाकर इसने कुछ शर्तें तय की कि मैं आपकी दिल्ली में आपके लिए आपकी सहायता करूंगा, आपका सामंत बनकर रहूंगा, आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, कम से कम मेरा क्षेत्र तो मुझे दिला दीजिए। और जब दिलावर खान ये बात करके वापस लौटा तो इन शर्तों से तो उसने मुंह मोड़ लिया और उसने आलम खान के साथ नई शर्तें कर दी और दोनों ने मिलकर दिल्ली पर आक्रमण किया। लेकिन इब्राहिम लोदी की सेना से दोनों हार गए। बाबर दिल्ली पर आक्रमण करने से पहले एक बार वापस काबुल जाने के पीछे इसका महत्वपूर्ण रीजन ये रहा कि जिन कारणों से भारत पर आक्रमण कर रहा था, तीनों उल्टे पड़ गए। एक कि उसके यहां जितने सूबेदार अपॉइंट थे और यहां की जो पब्लिक थी, उन्होंने ही बाबर का विरोध कर दिया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम यह था कि इसने इब्राहिम लोदी को जितना कमजोर समझा था, इब्राहिम लोदी उतना कमजोर था नहीं। और तीसरा, एक बार यूसुफजई जो जाति थी उज्बेकिस्तान की, उन्होंने भी काबुल के बॉर्डर पर कुछ विद्रोह खड़े कर दिए थे। उसको दबाने के लिए और काबुल को बचाए रखने के लिए बाबर को वापस काबुल जाना पड़ा।